कर्म का न्याय कभी रुकता नहीं है। समय आने पर हर सच्चाई सामने आती है और जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो इंसान को उसके कर्मों का सच्चा फल मिलता है। आए शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः। जब तक ये पूरी वीडियो में बोलता हूं तब तक इस मंत्र का जाप आप लोग करते रहें। शनिदेव 12 भाव में प्रभाव कैसा होता है। प्रथम भाव लगन, व्यक्ति का स्वभाव गंभीर हो जाता है। बचपन में संघर्ष देखने को मिलता है। अत्यंत विश्वास धीरे धीरे बनता है और जीवन में देरी से सफलता मिलती है। लोग आपको समझाने में समय लेते हैं। शरीर कमजोर या दुबला हो सकता है। जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है। अकेला काम करने की आदत बनती है। जीवन में धैर्य और सबसे बड़ा हथियार बनता है। अंत में सफलता जरूर मिलती है। उसके बाद द्वादश भाव में से दूसरे भाव का धन धीरे धीरे जमा होता है। परिवार से दूरी बन सकती है। बोलने में कठोरता आती है और बचपन में आर्थिक परेशानियां हो सकती है। बचत करना सीख जाता है और खाने पीने में सादगी रहती है। पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ाते हैं। धीरे धीरे स्थिरता आती है और गलत बोलने से नुकसान हो जाता है। समय के साथ धन को मजबूत भी होता है। द्वादश भाव में से तीसरे भाव में क्या है, साहस और मेहनत बढ़ती है। व्यक्ति खुद के दम पर आगे बढ़ता है। भाई बहनों से दूरी हो सकती है। जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है। मेहनत का फल मिलता है और काम बोल करके ज्यादा काम करते हैं। यात्रा के योग बनते हैं। आत्मनिर्भर बनते हैं और धीरे धीरे सफलता मिलने की संभावना हो जाती है। द्वादश भाव में से चतुर्थ भाव में क्या कहा गया है, घर में शांति की कमी हो सकती है। माता से दूरी या चिंता, मन अशांत रहता है। जमीन वाहन में देरी, घर बदलने के योग और अंदर से अकेलापन, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। सुख में कमी महसूस होती है और धीरे धीरे स्थिरता आती है। अंत में अपना घर मिल जाता है। पांचवें भाव में पढ़ाई में रुकावटें आती है। धन में केंद्रित करने में दिक्कतें और प्रेम संबंध में समस्याएं, संतान सुख में देरी, सोच गहरी होती है, गंभीर होती है और बुद्धि मजबूत होती है। गलत निर्णय से नुकसान, धैर्य से सब कुछ ठीक होता है और धीरे धीरे सफलता मिलने के अच्छे योग बनते हैं। जीवन में समझ बढ़ती है। छठे भाव में शत्रु पर विजय मिलती है। रोग से लड़ने की शक्ति, मेहनत में सफलता, प्रतियोगिता में जीत, नौकरी में स्थिरता और कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अनुशासन जीवन में आता है और धीरे धीरे उन्नति होती है। संघर्ष के बाद जीत मिलती है और मजबूत इंसान बनते हैं। सातवें भाव सप्तम भाव में विवाह में देरी, जीवन साथी दूरी, रिश्ता तनाव, पार्टनर गंभीर स्वभाव का, जिम्मेदारी जरूरी है और व्यापार में सावधानी और गलत निर्णय से नुकसान। समय के साथ स्थिरता मजबूत, धैर्य से सुख मिलता है और जिम्मेदारी बढ़ती है। 8 नंबर पे आठवें भाव अचानक बदलाव आते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव, गुप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। डर और चिंता बढ़ सकती है। दुर्घटना से सावधानी, लंबी आयु का योग बनता है। रहस्य में चीज में रुचि होती है और धीरे धीरे समझ बढ़ती है और कठिनाइयों से सीख मिलती है। अंत में मजबूत बनते हैं। नवम भाव में भाग्य से देरी साथ देता है। धर्म में रुचि बढ़ती है और गुस्से से सीख मिलती है और पात्रता के योग बनते हैं। और पिता से मतभेद, सही मार्ग की खोज, मेहनत से भाग्य बनता है। धीरे धीरे सफलता और विश्वास बढ़ता है। जीवन की दिशा बदल जाती है। 10वें भाव में करियर में बड़ी सफलता मिलती है। समाज में सम्मान मिलता है। मेहनत का
पूरा फल मिलता है, जिम्मेदारी बढ़ती है, उच्च पद मिलने के योग भी बनते हैं। देरी से सफलता, काम में स्थिरता, अनुशासन जरूरी है और लोग आप पर भरोसा करते हैं। अंत में बड़ा नाम बनता है। और 11वें भाव में, एकादश भाव में आप नए स्रोत निकालते हैं, इच्छाएं पूरी होती है और अच्छे मित्र मिलते हैं, नेटवर्क मजबूत होता है और धीरे धीरे धन का लाभ मिलता है। लक्ष्य पूरे होते हैं और बड़े सपने पूरे हो जाते हैं। सही लोगों का साथ मिलता है और मेहनत रंग लाती है और जीवन में संतुष्टि आती है। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में खर्चा बढ़ता है, अकेलापन महसूस होता है और विदेश के योग, नींद की समस्या, मानसिक तनाव, अध्यात्म की ओर झुकाव और गुप्त शत्रु से परेशान होते हैं। धन और साधन में रुचि होती है, अंदर से बदलाव आता है, अंत में शांति मिलती है। तो दोस्तों, शनिदेव आपको गिरने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। अगर आपने धैर्य और सही कर्म किया तो शनि आपको ऊंचाई तक जरूर ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा काम किया तो शनि आपको पलटने में ज्यादा टाइम नहीं लगाते। ये थी आज की वीडियो। इतना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्थ ज्योतिष केंद्र हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, सुखी रहें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल बनता है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे, हरे कृष्णा।